हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड स्टार्ट होता है। मुनरोंग के सामने चुन्यांग ब्यून के साथ लिफ्ट में चली जाती है। चारिन के कहने पर कि तुम अभी कंफ्यूज हो अपनी फीलिंग्स को लेकर। मुनरोंग कहता है कि नहीं, मेरी फीलिंग्स चुन्यांग के लिए जेन्युइन है। वो वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरकर उन दोनों के पास आता है और चुन्यांग को सिचुएशन समझाने का ट्राई करता है, लेकिन चुन्यांग कहती है कि उससे कोई बात नहीं करनी है और वो वहाँ से ब्यून के साथ कार में चली जाती है। हम देखते हैं कि मुनरोंग घर के बाहर नीचे खड़ा होता है। तभी वहाँ दाही और जीह्यूक आते हैं जो उसको ऊपर लेकर अपने साथ जाते हैं। डोर नॉक करने पर चुन्यांग डोर ओपन करती है। वो मुनरोंग को भी अंदर बुलाती है। अंदर इतना सारा खाना देख जीह्यूक कहता है कि ये सब मुनरोंग ने बनाया है ना। देखो मुनरोंग कितना केयर करता है चुन्यांग का। दाही कहती है कि असली फ़ायदा तो प्रेसिडेंट ब्यून की वजह से हुआ है। चुन्यांग को उनको बुलाना चाहिए था और चाइरिन को भी बुला सकते थे। मुनरोंग चुन्यांग को कहता है कि उसे बात करनी है। दोनों पार्क में बैठे होते हैं। मुनरोंग के पूछने पर कि मुझ में तुम्हें क्या पसंद नहीं है, तो वो कहती है कि इन सभी बातों को बताने में 300 साल लग जाएंगे। मुनरोंग कहता है कि क्या ये ब्यून की वजह से है? क्या तुम मुझे इतना नापसंद करने लगी हो? चुन्यांग कहती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुनरोंग कहता है ठीक है, मतलब मैं समझ गया कि तुम मुझे नापसंद नहीं करती। जब तुम्हें समझ आए कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो मुझे बता देना। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्यून चुन्यांग से मिलने उसके घर आया होता है। चुन्यांग से वो बात कर रहा होता है कि मुनरोंग वहाँ आ जाता है। चुन्यांग ब्यून के साथ कार में जाने लगती है और ब्यून से कहती है कि सॉरी, मैं आपका एडवांटेज ले रही हूँ, ये सब खत्म कर रही हूँ। दोनों वहाँ से शॉपिंग करने के लिए आते हैं जहाँ वो स्नैक्स बाय करते हैं जिसका पेमेंट ब्यून करता है। कॉलेज में मुनरोंग का मन नहीं लग रहा होता है। क्लास छूटने के बाद जब वो कॉलेज से जा रहा होता है, उसको जाते देख चाइरिन की फ्रेंड चाइरिन से कहती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। वो उसको आवाज़ लगाने वाली ही होती है कि चाइरिन उसे रोक देती है और उसे बताती है कि हमारी फ़ाइट हुई है। चाइरिन की फ्रेंड कहती है कि फिर क्या होगा अगर उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो? चाइरिन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ये हमेशा मेरे पास वापस लौट आता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं मुनरोंग चुन्यांग के शॉप में आता है जहां उसके फ्री होने की वजह से चुन्यांग मुनरोंग को शॉप संभालने को कहती है क्योंकि उसको ब्यून के साथ शॉपिंग करने जाना था। मुनरोंग कहता है कि तुम दोनों सच में बिजनेस पार्टनर हो या फिर तुम्हें हैंग आउट करने का बहाना चाहिए। ऐसे शॉपिंग करने कौन जाता है? चुन्यांग कहती है कि तुमको समझ नहीं आता है, जब एक लड़का और लड़की साथ में हैंग आउट करते हैं इसका क्या मतलब होता है। मुनरोंग गुस्से से कहता है कि मेरे पास समय नहीं है और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। मुनरोंग जीह्यूक की शॉप में आकर सैड लेटा होता है जहाँ दाही और जीह्यूक की बहस हो रही होती है। जहाँ जीह्यूक का कहना था चुन्यांग अभी भी मुनरोंग से प्यार करती है, दोनों में कितना अच्छा रिलेशन है, कितने समय से दोनों साथ हैं। और दाही का कहना होता है कि चुन्यांग ने अब मूव ऑन कर लिया है। मुनरोंग दाही को कहता है कि अभी भी चुन्यांग उसकी लीगली वाइफ है और गुस्से से उसको घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्यून और चुन्यांग डिनर कर रहे होते हैं। ब्यून के पूछने पर कि डिवोर्स का पेपर वर्क हो गया क्या या फिर वो उसकी हेल्प करे, तब चुन्यांग कहती है कि नहीं, मैं स्माइल के साथ डैड को गुड बाय बोलना चाहती हूँ। दोनों वहाँ से फर्नीचर लेने के लिए आते हैं ब्यून के न्यू फ्लैट के लिए। ब्यून ने चुन्यांग को वहाँ इसलिए लाया होता है ताकि सारे फर्नीचर चुन्यांग की पसंद के हो। चुन्यांग वहाँ से घर आती है जहाँ मुनरोंग उससे बात करने का ट्राई करता है पर चुन्यांग रूडली बिहेव कर रही होती है। मुनरोंग जीह्यूक की शॉप में मुंह लटकाए बैठा होता है जहाँ दाही जीह्यूक के सामने उसको ताना मारती है और कहती है कि पिग को किल करने से पहले उसे बहुत खिलाया जाता है। मुनरोंग कहता है कि तो क्या मैं पिग हूँ? दाही जीह्यूक को कहती है कि चलो, ब्यून ने हमें साथ में खाना खाने के लिए बुलाया है। जीह्यूक मुनरोंग को शॉप का ध्यान रखने के लिए कह के दाही के साथ चला जाता है। चारों साथ में लंच कर रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट में जहां ब्यून को चुन्यांग के साथ थोड़ा काम होता है तो कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। उतने में दाही मुनरोंग को कॉल करके टीज करती है जिस वजह से मुनरोंग को बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। रेस्टोरेंट से निकलकर रोड में चलते समय चुन्यांग को किसी लड़के से धक्का लगता है जिस वजह से वो ब्यून से टकरा जाती है। जीह्यूक उन दोनों को इतना करीब देख जल्दी से दूर करता है। ब्यून वहाँ से चुन्यांग को मूवी देखने के लिए अपने साथ ले जा लेता है। वहीं जब शॉप में मुनरोंग जीह्यूक और दाही को आते हुए देखते हैं तो उनसे पूछता है कि चुन्यांग कहाँ हैं, तो उसे पता चलता है कि वो मूवी देखने गई हैं भी उनके साथ। जीह्यूक मुनरोंग को कहता है कि भाई बी स्ट्रॉन्ग। वो उसको कपल थेरेपिस्ट का नंबर देता है और कहता है कि भाई अब मैं यही कर सकता था तेरे लिए।
नेक्स्ट सीन देखते हैं कि मुनरोंग एक शॉप के बाहर ड्रेस देखता है सुंदर सी, जो वो चुनयांग के लिए ले लेता है। वो बस स्टैंड पर बैठकर चुनयांग का वेट कर रहा होता है। तभी ब्यून कार से आता है, उसको देख लेता है और चुनयांग को पता नहीं लगने देता है कि वहाँ मुनरोंग है और चुनयांग को घर छोड़ देता है। मुनरोंग को कॉल करने पर पता चलता है कि चुनयांग घर पहुंच गई है। मुनरोंग गुस्से में चुनयांग से कहता है घर पहुंचकर कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, तुम्हें क्या लगता है हम फैमिली हैं। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। मुनरोंग सैड होता है। नेक्स्ट डे वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, जहाँ वो बताता है कि उसकी वाइफ उससे दूर होने के लिए अफेयर कर रही है, वो क्या करे। थेरेपिस्ट पूछती है कि आपके रिलेशन बने कितना समय हो गया है। तो वो कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो थेरेपिस्ट कहती है आप आपकी वाइफ से प्यार करते हैं, रिलेशन नहीं बना है, ना कोई बच्चे हैं, कहीं आप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुनरोंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि आप अपने पहचान के लोगों की हेल्प लीजिए और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। मुनरोंग वहाँ से बाहर आकर सोच लेता है कि वो अपनी मदर इन लॉ दाही और जियो की हेल्प लेगा। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि ब्यून ने दाही को मूवी में रोल दिलवाया होता है क्योंकि वो चुनयांग की दोस्त है। वहीं दूसरी तरफ चुनयांग गलती से कपड़ों के साथ साथ अपने डैड की फ़ोटो भी धुल देती है, जिस वजह से वो बहुत सैड होती है, जिसे परेशान देख मुनरोंग भी सैड होता है। जब चुनयांग सो रही होती है तो उसके हाथ से फ़ोटो ले लेता है। नेक्स्ट डे चारिन चुनयांग की शॉप में आती है और उसको बोलती है कि मुनरोंग की बातों को वो सीरियस ना ले, क्योंकि उसे भी पता है कि आखिर वो किसको पसंद करता है और कितने समय से करता है। जब वो बाहर आती है तो उसको ब्यून मिलता है। ब्यून कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। दोनों बार में होते हैं, जहाँ चारिन कहती है कि अच्छा होगा कि हम मिल जाए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। हम देखते हैं कि चुनयांग चारिन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है कि वहाँ ब्यून आता है, जो उसे अपने साथ कुछ खाने के लिए बाहर लाता है, जहाँ वो कहता है कि मुनरोंग से वो मूव ऑन कर ले। तब चुनयांग कहती है कि हम साथ रहते हैं, मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मैं नहीं रहती। जब तक कि वो खुद से नहीं कहेगा कि मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ, तब तक कि ये सब मुश्किल है। ब्यून के हाथ से पानी चुनयांग के ऊपर गिर जाता है। चुनयांग वॉशरूम जाती है। ब्यून उसका मोबाइल लेके मुनरोंग को कॉल करता है। मुनरोंग जो कि चुनयांग के डैड की फ़ोटो बनवाने के लिए आया होता है, उसके पास चुनयांग के नंबर से कॉल आता देख खुश हो जाता है। तभी वो कॉल उठाता है। ब्यून की आवाज़ सुनकर उसका मूड ख़राब हो जाता है। ब्यून कहता है कि उन दोनों को आने में लेट हो जाएगा तो तुम वेट ना करो। चुनयांग ये सब तुम्हें नहीं कह पाती, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी हम ऑफिस में हैं, पर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे नहीं पता। कह के कॉल रखकर मोबाइल से नंबर डिलीट कर देता है। मुनरोंग ऑफिस की ओर जाने के लिए निकल जाता है। चुनयांग के आने पर ब्यून उसे घर छोड़ देगा कह के चलने के लिए कहता है और ऑफिस में उसे काम है थोड़ा सा कहता है। जब कार ऑफिस के बाहर आती है तो चुनयांग को कहता है कि उसकी वो हेल्प करेगी डॉक्यूमेंट लाने के लिए। जैसे ही चुनयांग अंदर जाती है, डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आती है, तो वो चारिन को कॉल में हंस के बात करते हुए देख लेती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, वहाँ से मुनरोंग को ऑफिस की तरफ भागते हुए देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो चारिन से मिलने आया है। मुनरोंग को ऑफिस में पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। ब्यून चुनयांग से कहता है कि शायद ये रीज़न तुम्हारे लिए काफ़ी है उससे दूर होने के लिए। तब चुनयांग कहती है कि मैं कैसे उसे अवॉइड करूँ, मैं जहाँ देखती हूँ, जहाँ भी नज़र जाती है, मुझे सिर्फ मुनरोंग ही दिखाई देता है सभी चीज़ों में। जब चुनयांग घर आती है तो मुनरोंग उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। तब चुनयांग गुस्से से कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, और रूम में चली जाती है। रूम में वो देखती है कि मुनरोंग ने उसके डैड की फ़ोटो को बनवा के लेकर आया था। वो बाहर आती है और मुनरोंग को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर लेके आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और बातें झगड़े में बदल जाती हैं, जहाँ वो मुनरोंग को उसकी लाइफ से निकल जाने के लिए कहती है। मुनरोंग ये सुन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्यून और चुनयांग को साथ जाता देख मुनरोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं चुनयांग का दिया हुआ वही गिफ्ट टूट भी जाता है। मुनरोंग चुनयांग से कहता है कि वो इसे ठीक कर दे। चुनयांग मना करते हुए कहती है कि जैसे हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता, वैसे अब ये भी ठीक नहीं हो सकता और इसे फेंक दो। वो खुद ही उसे फेंक देती है, जिसे मुनरोंग उसी रात को ढूंढ भी लेता है। मॉर्निंग में लैंडलॉर्ड लेडी चुनयांग को कहती है कि मुनरोंग कहाँ है, तो वो उसे कहती है कि वो अब नहीं आ पाएगा इसे पढ़ाने के लिए।
मुनरोंग शॉप में जाता है और लेटर के साथ उसी गिफ्ट को वहाँ टांग देता है, जिसमें लिखा होता है कि वो नॉम-1 जाने वाले बस टर्मिनल पर उसका वेट करेगा। उसके वहाँ से जाने के बाद चुनयांग शॉप में आती है। उसी समय ब्यून का भी आना होता है। ब्यून उस लेटर को देख लेता है, लेकिन वो चुनयांग को कुछ पता नहीं लगने देता और उसको अपने पास रख लेता है। चुनयांग से कहता है कि बिजनेस के काम से मिस किम मुझसे मिलना चाहती है। वो अपनी कार में उस लेटर और गिफ्ट को रख देता है। चुनयांग को ऑफिस ले जाता है और मिस्टर बैक से कहता है कि चुनयांग को कहना कि मिस किम को आने में लेट हो जाएगा। वहीं मुनरोंग बस टर्मिनल पर उसका वेट कर रहा होता है। जब चुनयांग वॉशरूम में जाती है तो उसे मिस किम मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि वो जिस काम से आई है वो काम तो बहुत पहले हो चुका है। मिस किम उसे बताती है कि उस दिन मुनरोंग उससे मिलने आया था और चारिन की वजह से वो काफ़ी अलग सिचुएशन में फंस गया था। चुनयांग चारिन से बात करती है और कहती है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा, वो पेंडेंट मुनरोंग ने उसे वापस कर दिया था ना। तो चारिन उसको उल्टा जवाब देती है कि तुम्हें ही उस पर भरोसा नहीं था, तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, और वही कहकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चुनयांग ब्यून के पास जाती है और कहती है कि उसे घर जाना है। ब्यून कहता है कि आज रुक जाओ, फिर तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। दोनों वहाँ से कार में आते हैं, जहाँ चुनयांग उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरे नए घर तुम्हें दिखाना है। तो चाबी लेने के लिए बाहर जाता है तो चुनयांग लेटर लिखती है कि वो आज नहीं रुक सकती, उसको जाना होगा, और उसमें सॉरी लिखा होता है। वो उसको कार में उसी जगह पर रखने के लिए होती है जहाँ पर लेटर और वो गिफ्ट रखा हुआ होता है। जैसे ही वो खोलती है वो लेटर और गिफ्ट नीचे गिर जाता है। वो लेटर को पढ़ती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। हम देखते हैं कि ब्यून चुनयांग के हाथ में उसी लेटर को देखकर समझ जाता है कि इसे सब कुछ पता चल गया है। चुनयांग के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ब्यून कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके पास चली जाओ। वो कहता है कि मत जाओ, पर चुनयांग उसकी बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। ब्यून भी उसके पीछे जाता है। हम देखते हैं कि बस के जाने का टाइम हो गया है और मुनरोंग बस की तरफ जा रहा है। चुनयांग जैसे ही वहाँ पहुँचती है, वहाँ से बस निकल जाती है। वो सैड हो रही होती है कि तभी मुनरोंग उसको आगे गले लगा लेता है और ब्यून ये सब देख लेता है। एंड यही ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।